तो अगर आप भी अपने क्रेडिट स्कोर को और सिबिल स्कोर को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपने एक सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो को देखकर आप 2 मिनट के अंदर ही अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सिबिल का और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सपीरियंस का। ये दोनों चीजें सेम ही होती है, जैसे कि सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर, इनको दोनों को एक ही चीज में बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको जो ग्राफ दिख रहा है इस ग्राफ को समझ लेना है। अब ये जो पहला ग्राफ आपको मिल रहा है नीचे की तरफ और उसके बाद ये ऊपर की तरफ, अगर आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, आपका जो सिबिल स्कोर है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो भाई आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन जा रहा है। इस केस में आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप कैसे अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। देखो, इंक्रीज करने के लिए आपको नीचे 6 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा पेमेंट का, दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे लिमिट का, तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा एज का, चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंट का, पांचवा ऑप्शन आपको मिलेगा इंक्वायरी का और छठा ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोफाइल का। अगर आप इन 6 ऑप्शन को समझ जाओगे तो आप अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जो मेरा सिबिल स्कोर था वो काफी कम था, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी ट्रिक को यूज किया। अब यहाँ पे जो मेरा सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे दिखा रहा है 715 गुड और यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखा रहा है 724। अगर आप भी अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप नहीं करना। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखो, अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा तो भाई काफी अच्छी बात है। अब ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जाता क्यों है, देखो यहाँ पे आपको नीचे 6 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया, अगर आप उसकी रिपेमेंट टाइम से करते हो तो यहाँ पे आपको 100% ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज भी होगा और आपको लोन के अप्रूवल भी मिलते रहेंगे। अब सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है लिमिट का। अब ये लिमिट ये क्या चीज है, जैसे मान लो आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को 30% से ज्यादा यूज करते हो उस केस में आपका जो सिबिल स्कोर है वो भाई डाउन जा सकता है और आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी यहाँ पे डाउन हो सकता है। अब तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है एज इंपैक्ट। तो यहाँ पे आपका जो लोन है वो काफी लंबे टाइम से चल रहा है, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे एज का ऑप्शन कम देखने को मिलेगा। अब तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है चौथा इंक्वायरी का। अब ये इंक्वायरी का ऑप्शन सबसे मेन है। अब काफी लोग क्या करते हैं कि लोन जाके बार बार अप्लाई करते हो। अगर आप किसी एप्लीकेशन पे बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऐसे में क्या होगा, आपके सिबिल के ऊपर काफी सारे इंक्वायरी आ जाएगी। इंक्वायरी आने के कारण आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन चला जाएगा और डाउन होने के कारण आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। देखो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब छठा कारण था प्रोफाइल का, आप इसको गैस छोड़ सकते हो। अब देखो, इसमें मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, अगर आप इस 2 चीजों को फॉलो करते हो तो 100% आप अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। अब देखो, पहला ऑप्शन यहाँ पे ये है, अगर आप अपने सिबिल स्कोर को काफी अच्छा या गुड रखना चाहते हो, ऐसा रखना चाहते हो, देखो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है 715 724। तो यहाँ पे आपको ज्यादा सारी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई नहीं करना। अगर आप ज्यादा सारी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन चला जाएगा। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते हो, उसकी रीपेमेंट अगर आप टाइम से नहीं करते हो, उस केस में भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन चला जाएगा। तो भाई आपको ये दोनों गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप 90 डेज तक ये दोनों गलती नहीं करते तो 100% आप अपने सिबिल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो।